इस परिचर्चा में पांडे जी आपका स्वागत। राहुल गांधी मैं आजकल देख रहा हूं कि धमकी भरी भाषा पर आ गए हैं और वो लगातार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चुनाव आयोग को धमकी देते हैं और आज भी उन्होंने धमकी दी कि बख्शा नहीं जाएगा और उनके पास सबूत हैं। जब सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करने में क्या कठिनाई है? और एक संवैधानिक संस्थान के प्रमुख के लिए इस तरह से धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल, क्या बात यहाँ तक आ गई है? ब्रजेश जी, अगर संवैधानिक संस्था के मुख्य कुर्सी पर बैठा व्यक्ति चोरी पर उतारू हो तो वो संवैधानिक संस्था का गार्जियन नहीं रह जाता, फिर वो लोकतंत्र का हत्यारा हो जाता है। और उसके लिए आवाज़ उठाना सबके लिए जो है वो ज़रूरी हो जाता है। जो नहीं उठा रहे हैं उनको भी आके आवाज़ उठानी चाहिए। पहले चंद्रबाबू नायडू ने उठाया था इस पर सवाल, जो इनके घटक दल हैं। अब जेडीयू के सांसद ने उठाया, आपने चर्चा की। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने समय, तब जब खेती किसानी का समय है, अब क्यों करा रहे हो? पहले जब किसान खाली बैठा था बिहार का, तब क्यों नहीं करा लिया? ये एक सवाल उन्होंने समय पर उठाया, समय सीमा पर उठाया कि इतने कम समय, जैसा और भी लोगों ने चर्चा किया कि 10 दिन में कैसे होगा, हमें लग गए 10 दिन। और एक और बात उन्होंने प्रवासी पर उठाया। उन्होंने कहा मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ पाएगा कि नहीं, मुझे संशय है। और चौथी बात उन्होंने घुसपैठ पर उठाई। उन्होंने कहा कि मान लीजिए मैं बांग्लादेश की महिला से शादी कर लेता हूं तो यहां आएगी और उसके पास अगर ये 11 कागज ना हो तो क्या वो विदेशी या घुसपैठिया मानी जाएगी? ये 4 सवाल खुद इनके सांसद ने उठाए। उनको इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अजीत अंजुम ने इस पर रिपोर्टिंग की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। ये है तानाशाही, ये है चोरी और डकैती। अगली बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया चुनाव आयोग को कि आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करिए। चुनाव आयोग ने यह बात क्यों नहीं मानी? मन में चोर नहीं होता तो वो जरूर मानते। सुप्रीम कोर्ट का सलाह है, सुप्रीम कोर्ट की सलाहियत ये बाबू नहीं मानेगा चुनाव आयोग में बैठा हुआ। इसका मतलब कि उसका जो सिर है वो मोदी जी के चरणों में पड़ा हुआ है। इसलिए राहुल गांधी को ऐसा कहना जरूरी हो जाता है लोकतंत्र को बचाने की। पर धमकी की भाषा बोलना ये धमकी नहीं है, बख्शेंगे नहीं, ये चेतावनी है। लोकतंत्र में याद रखेंगे लोग। वो आप भूल गए, मोदी है, ये मोदी है, वो धमकी थी। सबसे बड़े पंचायत में जब देश का मुखिया ये भाषा बोलता है तो वो भाषा जो है अगर कर्नाटक में आपके नेता के पास सबूत जाने जाते हैं। पांडे जी सवाल सुनने का भी धैर्य विकसित करें। थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं और भी नेता के पास सबूत है, आ जाएगा, बिल्कुल सबूत है, समय पर आ जाएगा। आप या मीडिया के कहने से वो सबूत नहीं आएंगे। जब समय आएगा, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जानते हैं कि समय कब कौन छोटा कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं आ जाएगा। उन्होंने कुछ कहा है ना कि समय पर वो सामने आएगा, तो समय पर सामने आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, 28 जुलाई को फिर सुनवाई है। अब आगे आइए, मैं अभी कुछ डेटा की बात सुन रहा था, बड़े बड़े डाटा। देखिए ब्रजेश जी, चुनाव आयोग पूरे साल भर पुनरीक्षण करता रहता है, ये उसकी जिम्मेदारी। अंतिम पुनरीक्षण अभी 25 जनवरी 2025 को पूरा हुआ था। तब ये जो 18,66,869 मृतक संख्या दिखाई गई है, तब ये 25 जनवरी तक नहीं निकाले गए थे कि 4 महीने के अंदर इतने लोग मर गए बिहार में। पैंडेमिक आया था या आपने कुछ जहर खिला के लोगों को मार दिया? क्या हत्यारी सरकार है बिहार की, नीतीश कुमार की? दूसरा, 26 लाख मतदाता दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए। 4 महीने में 26 लाख लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए। क्या आपने स्थानांतरित करने का कोई स्कीम चलाया था क्या? कहा जा रहा है 6.62%, लगभग 52 लाख लोग अपने पते पर नहीं पाए गए। ये केवल 4 महीने में हो गया मान्यवर। 4 महीने में ये 52 लाख लोग जो है कहीं और चले गए। और तो आपके पास विकल्प क्या है? अगर और कहीं अगर आप इस प्रक्रिया को नहीं मानते हैं तो क्या आप उनका मत काट दोगे? अगर जेडीयू के सांसद का बेटा अमेरिका में है तो आप उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दोगे? ये और 24 में अभी चुनाव हुआ, उसमें उनका नाम रहेगा। अच्छा, जेडीयू सांसद का बेटा अमेरिका में है, ये खुद जेडीयू सांसद ने बोला है, उन्होंने बोला है। अब आगे आइए,
बिहार के नेताओं के बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। आई नहीं, अप्रिशिएट। मुद्दा दूसरा देखिए ब्रजेश जी, हमारी चिंता बच्चों को क्यों है? पढ़ाना चाहिए। हमारी चिंता क्यों है ब्रजेश जी, सुनिए। 2020 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था उसमें 80 सीटें ऐसी थी जिसपे हार जीत का अंतर 10 से 20 हजार था। 41 सीट थी जिसमें हार जीत का अंतर 5 से 10 हजार था। 32 सीट में 1000 से 5000 और 11 सीट ऐसी थी जिसमें हार जीत का अंतर महज 500 से 1000 था। 153 सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का अंतर 20,000 से कम था। अगर यही जो ये कर रहे हैं और जितने वोट ये काट रहे हैं, अगर इसी को काटने दिया जाएगा तो हर विधानसभा में 10,000 के वोटों का अंतर आएगा और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र की हत्या करने में सफल हो जाएगी, जो हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। ऑल राइट, बहन भाइयों।